छोड़कर पीछे जा रहे हैं? चंदन जी, सही बात यह है कि देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस का है। अच्छा। देश को भ्रमित करने का काम कांग्रेस का है। आज मैं इस जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि में अपनी सेना को भी साधुवाद देता हूं और ये निश्चित तौर पे ये जो लड़ाई है हमारी 130 करोड़ जनता के सहयोग से जीती हमने लड़ाई। और चाहे सेना को पीछे हटाना है और चाहे वार्ता की टेबल पर चीन को पीछे हटाना है, हम वार्ता की टेबल पर भी चीन को पीछे हटाया है। सेना के सहयोग से वहां पर उनकी फौजी पीछे हटी है। ये अपना जमाना याद करें कि सेना बॉर्डर पर जीतती थी और ये टेबल पर हारते थे। ये टेबल पर हारते थे, सेना बॉर्डर पर जीतती थी। ये इनको अपना जमाना याद नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ चीन ने कितनी जगह, पूरा देश जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान का सर आप एक मिनट अनिल जी, आप उनका जमाना क्यों याद करने लग जाते हैं हर बात पर? मुझे ये समझ नहीं आता। इस देश की जनता ने उनके तमाम जो गलत काम है उसी की वजह से तो आपको मौका दिया, उसी की वजह से तो आपकी सरकार बनी है। जो उनसे विश्वास नहीं रहा तो आपको, तो आप किसी भी सवाल का जवाब देते हुए उनके जमाने की तरफ क्यों इशारा करने लग जाते हैं? जमाना जी, चंदन जी, मैं उनके जमाने की इसलिए बात दिलाता हूँ, आज हिंदुस्तान की 1 इंच भी जगह नहीं गई है। आज हिंदुस्तान पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर खड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान ने चीन को पीछे जाने के लिए मजबूर करा है। क्या हमने फिंगर फोर्स से करी? हम नहीं गए पीछे, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। चंदन जी एक बात, मेरा दूसरा विषय है। अब कांग्रेस का सवाल तो ये है कि चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे एयर स्ट्राइक करें, चाहे डोकलाम में सैनिक को पीछे भेजें, चाहे कोई भी हो, इनको हर चीज में कमी दिखाई देती है। इनको वो दिखाई देता है जिसका कि देश सेना तान करके चीन के सामने खड़ा हुआ है। ये तो बोल भी नहीं सकते थे चीन के सामने। और मैं देश इनसे पूछना चाहता है कि चीन के साथ आपका कौन सा एमओयू है जो एमओयू आपने साइन कर रखा है और आपका हर बयान चीन के फेवर में जाता है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, चीन का समर्थन जवाब ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, जवाब साफ तौर पर दिया आपको अरुण त्रिपाठी ने कि किस तरीके से उनके जमाने में तो उन्होंने, आप हर सवाल के जवाब को जो कंपैरिजन में ले आते हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि उन्होंने तो सीधा पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया। तो क्या आप में क्षमता है इस बात की? ये भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और दूसरा, डेप्सांग को लेकर जो स्थिति है, डेप्सांग में अभी भी जो ताजा जानकारी है वो ये है कि चीन के जो सैनिक है वो भारतीय सीमा के अंदर आ रखे हैं, भारतीय क्षेत्र में है। उसको लेकर आखिर राजनाथ सिंह क्यों चुप हुए? ये भी जो सवाल है वो विपक्ष का लाजमी है उठना। चंदन जी, इनका जो ताशकंद समझौता था और इन्होंने जो सारी बांग्लादेश की सेनाएं अपने कंट्रोल में करी थी और उसके बाद में ये क्या ले पाए हैं? सही मायनों में पाकिस्तान से ये डरते थे, चीन के आगे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज मुझे दूसरी बात, जो बॉर्डरों के अंदर डेवलपमेंट होता था, इन्होंने बॉर्डर पर डेवलपमेंट क्यों नहीं करा? चीन बॉर्डर पर इसलिए डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए नहीं। कोई बात अनिल जी, अरे अनिल जी आप सरकार में हैं। अनिल जी, अरुण त्रिपाठी, अरे अनिल जी आप, अरुण त्रिपाठी जी एक सेकेंड। अरे अनिल जी आप सरकार में हैं, इस देश की जवाबदेही आपसे तय की जाएगी ना। विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, वो विपक्ष कर रहा है। लेकिन आखिर ये भी तो एक लाजमी सवाल है ना कि डेप्सांग के मुद्दे पर आखिर राजनाथ सिंह ने क्यों कुछ नहीं कहा देश की सदन में? चंदन जी, अगर ये बांग्लादेश की बात करेंगे, इंदिरा गांधी के टाइम, बांग्लादेश कहां से आ गया इसमें? भाई इनकी बात का जवाब तो दिया जाएगा ना चंदन। जब इन्होंने कोई बात रखी तो इनकी बात का जवाब तो दिया जाएगा। और जब हमारे देश के रक्षा मंत्री बड़े स्पष्ट तौर से कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन हमने चीन को नहीं दी, ना ही देंगे, 1 इंच भी, 1 इंच जमीन तक की बात है, तो निश्चित तौर पर इनको अपने देश के रक्षा मंत्री पर विश्वास करना चाहिए, इनके देश के प्रधान पर विश्वास करना चाहिए, इनको सरकार पर विश्वास करना चाहिए। और अगर ये मेरा जो कहना, जो अविश्वास की बात करते हैं, निश्चित तौर पर चीन की भाषा बोल रहे हैं, ये चीन का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेनाएं ना पीछे हटी है, ना पीछे हटेंगी। 1 इंच भी जमीन, 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इस बात को हमारे रक्षा मंत्री जी सदन हाउस के अंदर भी कह चुके हैं। आप जब जो चीजें, जब समझौते होते हैं, बैठ के बातचीत होती है, आप इसको कंप्लीशन होने दो, सारा कंप्लीट होने दो। जब सारी चीजें कंप्लीट है उसके बाद में 1 इंच भी जमीन अगर हिंदुस्तान ने चीन को दी होगी तो आप मुझे बताना। आप निश्चित तौर पर बिना सरकार के हौसला खराब मत करो, आप जनता को गुमराह मत करो। अच्छा ठीक है, अरुण जी सर जवाब दीजिए। अनिल जी जवाब दीजिए। चंदन जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिजनेस करती है।
प्रियंका वाड्रा का क्या बिजनेस है ये पूरा? अरे भैया आप बताइए पहले सही पूरे को जमीन के दिया जाना घोटाला के चाहिए अंदर। नहीं? अरे भैया आप बताइए। आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा। आप कृपया, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, इसलिए आप कृपया। अरुण जी जवाब लेता हूँ, मैं लेता हूँ जवाब, मैं जवाब लेता हूँ। अरुण जी बात सुन लेते हैं उनकी। अरुण जी सुने। दूसरी बात, हम पहले दिन से कह रहे हैं किसान आंदोलन ये कांग्रेस द्वारा संचालित बैंक में था और आज ये किसान के कंधे पर चलकर राजनीति कर रहे हैं। अगर इन्हें राजनीति करनी है तो आमने सामने राजनीति करें, राजनीति में इनको खुला चैलेंज है। लेकिन हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह करके, बहका करके, उनके कंधे पे बंधन धर के जो बंदूक चला, अनिल जी देश का किसान आपको इतना ना समझ लगता है? अनिल जी देश का किसान आपको इतना ना समझ लगता है? चंदन जी देश का किसान ना समझ नहीं है। देश का किसान भोला है। अच्छा। और भोले किसान को बहकाया जाना बहुत आसान है, इसमें ना समझ का विषय नहीं है। लेकिन ये उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और इसको निश्चित तौर पर किसान आंदोलन को राजनीति रंग दे रहे हैं। और आज ये ओपन किसान आंदोलन के अंदर ये दिखाई देने लगा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से इसके तो ओपन हो गई है। अभी तक पर्दे के पीछे थी, अब वो पर्दे के सामने आकर के ये इस काम को कर रही है। और भोले वाले किसान इस बात को, बाकी देश के बहुत भी किसान हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि जन आंदोलन है। अगर जन आंदोलन है तो निश्चित तौर पर जो देश की बाकी जनता परेशान हो रही है, जो बॉर्डर जाम हुए पड़े, बातचीत कब करेगी आप किसानों से? जिम्मेदार है। बातचीत कब करेगी सरकार? किसानों से बातचीत के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। कहाँ हो रही है? 20 दिन से ऊपर हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई है। कहाँ हुई है बातचीत? आप भाई किसान अपनी तरफ, हमने जब किसानों से सारी बात, जब कोई भी प्रस्ताव लेके आओ, अब वो प्रस्ताव लेके आएंगे, बातचीत करने तैयार है। मतलब सरकार नहीं, अब किसान प्रस्ताव लेकर आए। और दूसरी सरकार नहीं, अब किसान प्रस्ताव लेकर आए। चंदन जी दूसरी बात है, किसान आंदोलन के तीनों कानून की बात करते हैं। पहले दिन से हम आज तक कहते आए हैं कि इनमें काला क्या है। इन कानून बताया तो कल राहुल गांधी ने आपको, हम बताया तो कंटेंट और इंटेंट पर लंबा चौड़ा भाषण तो दिया राहुल गांधी ने कल। मेरा राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या उनकी समझ में आती है, वो तो राहुल गांधी ही जाने। और राहुल गांधी जी को पूरे देश में जिस भाषा का इस्तेमाल करा जाता है कि वो उसके लिए पूरा जाहिर है। अगर राहुल गांधी का जो दूसरा फेमस नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, जिसका नाम लेते ही सीधा राहुल गांधी पे इंगित हो जाता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो तो आलू से भी सोना उगा रहे कि मैं एक तरफ आलू डालूंगा, दूसरी तरफ सोना उगा लूंगा। उनका किस बात पर उनका वो करा जाएगी। वो दूसरी बात, ये विश्वास की बात करते हैं, ये ना कोर्ट पर विश्वास करते हैं, ना सरकार पर विश्वास करते हैं, ना सेना पर विश्वास करते हैं, हर चीज के प्रूफ मांगने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर सर आप भी तो प्रूफ मांगते हैं। अनिल जी आप भी तो प्रूफ मांगते हैं। चंदन जी किस चीज का, हम इनसे किस चीज का प्रूफ मांग रहे हैं? अभी पूछता हूँ। अरुण त्रिपाठी जी जरा बताइए अनिल जी को, ये किस चीज का प्रूफ मांगते हैं देश से?